गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए धरना प्रदर्शन कब से है और सीटें बढ़ने की स्थिति में किसको होगा फ़ायदा। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि ओबीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी पास हैं। उधर बीएड वाले अभ्यर्थियों ने भी बड़ी संख्या में परीक्षा पास करी है। तो यदि अभ्यर्थी ओबीसी का है और बीएड करे हुए है तो उसको सीटें जोड़ने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि कोई अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी का है और बीएड है तो उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा सीटें जोड़ने से, ठीक है ना। क्योंकि बड़ी संख्या में तो अभ्यर्थी पास हैं और उधर बड़ी संख्या में सीटें बची हुई हैं, तो वो सबसे ज़्यादा कैटेगरी उसी सीटों को भरेंगी। जैसा कि आपको बताया कि 36,000 सीटें खाली थी, मतलब 36,000 सीटें आरक्षित थी यूआर के लिए, जनरल के लिए। अब जनरल वालों में से लगभग 21,000 तो पहली वाली लिस्ट में, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं 16 और 7 23, तो लगभग 23 से 24,000 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए जनरल के। लगभग 12,000 अभ्यर्थी बचे हैं। तो 12,000 अभ्यर्थियों में ऐसा तो नहीं है कि सारे अभ्यर्थी जो है वो इसी कट ऑफ के आसपास होंगे, 58 से 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। लगभग काफ़ी नीचे लिस्ट गिरेगी तब भी। देखिए 9,000 तो अभी बच रही हैं उसकी थर्ड काउंसलिंग की। हाँ, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार कितने की काउंसलिंग कराती है। सरकार तो कभी 5.5 बता रही है, कभी 6.5 बता रही है। लेकिन लगभग देखिए 69,000 में से जितनों को सैलरी मिल गई, जिनको नहीं मिली वो सारी सीटें खाली हैं अभी तक, ठीक है। आज कुछ सैलरी और रिलीज कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों को सैलरी नहीं मिली थी उनको थोड़ी सैलरी, और जिन जो अभ्यर्थी रह गए थे सत्यापन के बाद उनको सैलरी आज दे दी गई। तो अब जो सीटें बच रही हैं लगभग 8 से 9,000 के बीच में, 8,000 कुछ समथिंग, तो 9,000 के समथिंग, मतलब 8,500 कुछ करके। लेकिन ये जो सीट है एक्चुअल में डाटा जब तक नहीं आता, जब तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है यहाँ पर, है ना। अच्छा, दूसरा एससी वाले अभ्यर्थी को ये फ़ायदा होगा कि वो तो लगभग सारे के सारे अभ्यर्थी वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत बड़ी मात्रा में, लिस्ट काफ़ी नीचे जाएगी एससी की, तो उनको भी फ़ायदा होना है। और उधर जनरल कैटेगरी का बच्चा, देखिए जीवन में ऐसा समय नहीं आएगा आपके में कि आपने थोड़ी सी मेहनत करी और आप नौकरी लेकर आए सरकार से। इलेक्शन का टाइम है, जैसे ही धरना प्रदर्शन होगा, लखनऊ में लॉकडाउन खुल चुका है, जैसे ही धरना प्रदर्शन होगा तुरंत आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपको जो है वहाँ पर धरने प्रदर्शन के लिए तैयार रहे, मानसिक रूप से तैयार रहे अपनी नौकरी के लिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि सर हमें बताई नहीं थी, हमें ये नहीं बताया, तो आपको बताया जा रहा है, मानसिक रूप से तैयार रहिए। जैसे ही आपको बताया जाएगा तुरंत ही वहाँ पर पहुंचना है। ये भी सच है कि किसी नियम कायदे कानून का जो है बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, किसी भी कानून को तोड़ा नहीं जाएगा और हर प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सारे काम किए जाएंगे। कोई ये भी ना कहे कि आपने कोई गलत काम किया है। देखिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना भी है, लेकिन इस तरीके से लड़ना है कि सामने वाला व्यक्ति ये ना कहे कि आपने कुछ भी काम गलत किया है। और सीटें बढ़ने की स्थिति में जैसा भी फ़ायदा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, ओबीसी, एससी और जनरल तीनों को ही फ़ायदा होने वाला है। थोड़ा सा समय इंतज़ार करिए, धैर्य बनाकर रखिए, एक दिन सफलता आपके हाथ ज़रूर लगेगी। किसी के रोकने टोकने, नेगेटिव नकारात्मक सोच की वजह से बिल्कुल मत वो करिए। हमारा मुद्दा ये है कि 90-97 कट ऑफ पर जितना भी 70,000 बच्चा पास है उस सबको सरकार नौकरी दे। जब आप टेट पास को नौकरी दे सकते हैं, जब आप 97 नंबर वाले को नौकरी दे सकते हैं, तो जो अभ्यर्थी 100 नंबर से ज़्यादा लेकर आए हैं, 97 से ज़्यादा लेकर आए हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं है। आपने ऐसी एकेडमिक प्रक्रिया को रखा ही क्यों जिसमें बड़ी असमानता है। दुनिया जानती है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, या देखिए कुछ एक अभ्यर्थी ने मुझे कल कमेंट करा कर कि क्या सर सीबीएसई वाले बोर्ड के नंबर ऐसे आ जाते हैं, तो वो क्या मेहनत नहीं करते। मेरे भाई, वो मेहनत करते हैं, पर आप मुझे बताइए कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 70% या 80% से प्लस नंबर लेकर आते हैं यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड की कॉपियां खुद हमने स्वयं भी जांची है ना, तो उसमें हमको पता है कि कितने नंबर दिए जाते हैं या अभ्यर्थी कैसा लिखते हैं, क्या है। बहुत हर चीज़ में अंतर है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में, है ना। यहाँ तक कि बच्चे में भी अंतर है कि बच्चा कौन सी कैटेगरी से, मैं सीबीएसई बोर्ड का बच्चा पढ़ रहा है और कौन से परिवार से, कौन से आय वर्ग से, वो कौन से आय वर्ग से बिलोंग करता है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा।
तो ये तो बात ही जो है बिना आधार की है, इसके बारे में बात ना करें। देखिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, सरकार ने तो 3 नंबर बांट दिए, लेकिन जो ओवर एज वाला बच्चा है, जिसकी उम्र निकल जाएगी, दोबारा नौकरी नहीं देख पाएगा, वो अभ्यर्थी कहाँ जाएगा? ये भी तो गलत है। आपने किसी की नौकरी का अधिकार छीन लिया, आपने 3 नंबर कॉमन दिए, जैसे उनके जिनके जो बच्चे 94 नंबर पे थे, 94 से उनके 3 नंबर मिलते ही वो पहुँचे 97 पर, और जैसे ही वो 97 नंबर पर पहुँचे, एकेडमिक उनका अच्छा था ही, वो नौकरी ले गए 3 नंबर कॉमन से। किसी के 96 नंबर थे, 3 नंबर जुड़े, उसके 99 नंबर हो गए, वो क्वालिफाई कर गया, उसके एकेडमिक अच्छे थे, नौकरी ले गया। तो ये हुआ। और उधर जो सुपर टेट में बच्चा ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आया है, वो बाहर बैठा है, वो देख रहा है मेरी बारी कब आएगी। तो यदि एकेडमिक को ही आधार बनाना था, तो परीक्षा का उद्देश्य ही क्या रह गया फिर? ठीक है ना, तो ये तो गलत है। फिर भी आपकी कोई बात हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बोलिएगा, अगली वीडियो में आपकी बात का उत्तर आपको ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।